तो यार एक क्विक मिनी कट अपडेट। आज मेरा एक कैलोरी डेफिसिट में 7वां दिन है और टोटल कैलोरीज की अगर बात की तो इस वक्त पे मैं 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ। इसके पहले हमारी जो भी ग्रोइंग फेज थी जहां पर हम स्ट्रेंथ इंक्रीजेस पीआरस मार रहे थे, इस पूरे फेज में लिटरली इस साल के शुरुआत से जून तक मेरे एवरेज डेली कैलोरीज 2400 या 2500 थे। अब कीप इन माइंड दैट आई एम अ शॉर्टर गाय। मेरी हाइट सिर्फ 5'7" है और वेट है करीब 69 kg 70 kg बॉडी वेट। मुझे ये पता है कि मेरे मेंटेनेंस कैलोरीज लगभग 2300 कैलोरीज है। इसका मतलब अभी हम एक 300 कैलोरी डेफिसिट में है और सो फार इट हैज बीन गोइंग गुड। मिनी कट स्टार्ट करने से पहले क्योंकि हमारा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत आउट ऑफ कंट्रोल नहीं था, सिर्फ 7 या 8 दिनों के डेफिसिट में मेरा बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है। और यहाँ पर ये जो फोटो है वो मैंने कल एक पुश डे के बाद खींची थी। सेम लाइटिंग, सेम मिरर, सेम जिम। और उससे कंपेयर करो इस फोटो के साथ, ये वाली जो फोटो है वो मैंने 8 दिन पहले खींची थी, अगेन इन द सेम मिरर। सो फार मुझे कोई भी स्ट्रेंथ लॉस या एनर्जी लॉस नोटिस नहीं हुआ है। इफ एनीथिंग आई एम लुकिंग बेटर एंड लीनर देन एवर बिफोर। और मैंने जिस नए मसल टिश्यू की बात की थी, वो सारा नया मसल टिश्यू जो इस फैट के अंडरनीथ था वो अब धीरे धीरे रिवील हो रहा है। इसीलिए हर दिन जिम में जो भी पंप्स आ रहा है, दे आर लुकिंग मोर एंड मोर रिडिकुलस बाय द डे। ये देखो, अभी तो पंप भी नहीं है बट वी आर गेटिंग देयर। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मुझे ऑफ सीजन में या एक बल्किंग फेज में अपने कैलोरीज को बहुत ज्यादा बढ़ाना पसंद नहीं है। आई फील लाइक उससे हमारा बॉडी फैट परसेंटेज कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अगर हम डर्टी बल्किंग के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो फिर डाइट डाउन करने के लिए उतना ही ज्यादा समय लगता है। यही रीजन है कि मैं पूरे साल, चाहे मैं सरप्लस में हूँ या डेफिसिट में हूँ, हमेशा क्लीन फूड्स खाता हूँ। हर दिन अपना न्यूट्रिशन ट्रैक करता हूँ टू मेक श्योर कि मेरे बॉडी फैट के जो भी लेवल्स है वो ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रहे। और यार हेल्थ वाइज अगर बोला ना, लीनर फिजिक इज ऑलवेज बेटर। ओके, तो अगर आपको भी वेट लॉस करना है या अपना बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा सा कम करना है, कुछ इमीडिएट टिप्स जो आप आज से इस्तेमाल करना चालू कर सकते हो। सबसे पहले ये खरीदो, इसे एक किचन वेइंग स्केल कहता है, जो आपको Amazon पे 100 या 200 रुपए में मिल जाएगी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आप इसे लिटरली अपने पूरे वेट ट्रेनिंग जर्नी में इस्तेमाल करोगे। ये मेरी सबसे बड़ी टिप क्यों है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बॉडी के अंदर कितना खाना जा रहा है, तो आप चेंजेस कैसे बनाओगे। आई नो एवरी सिंगल ग्राम ऑफ फूड दैट गोज इनटू माय बॉडी। यस, अगर मैं चाय बना रहा हूँ तो चाय के अंदर जो चीनी जाती है वो भी मैं ट्रैक करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्यूरेसी इज व्हाट लीड्स टू रिजल्ट। अब यार आई नो कि स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है। एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हमें सारा खाना वे करने की आदत नहीं रहती, तो अग्रीड की एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल चेंज है। मे बी स्टार्टिंग के फ्यू डेज में आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, यहाँ ऐसे प्लेट रख के उसके ऊपर चपाती डालना, उसे माई फिटनेस पैल में एंटर करना एंड स्टफ, पर आफ्टर अ व्हाइल इट विल बिकम सेकंड नेचर। और एक पॉइंट के बाद आपको इसकी इतनी आदत लग जाएगी दैट इट विल बिकम सेकंड नेचर। पर ये है मेरी सबसे बड़ी टिप व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस। जब आपको ये पता चलेगा कि आप दिन में कितने कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, देन लेट्स से आपको थोड़ा सा वजन कम करना है, आप 200-300 कैलोरीज बहुत आसानी से कम कर सकते हो। एक किचन वेइंग स्केल के साथ साथ मैं माई फिटनेस पैल जैसा एक ऐप इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मैंने जो भी खाने का वजन लिया है वो मैं उस ऐप में एंटर कर सकूं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टे कंसिस्टेंट, पेशेंट रहो। फैट लॉस एक बहुत ही इरिटेटिंग चीज होती है, मैं मानता हूँ, बट नथिंग वी कांट हैंडल। तो आप सबको एक बहुत बड़ी खुश खबर बतानी है। खुश खबर ये है, हमारा जो चेस्ट का ट्वीक था वो ट्वीक ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। और इससे रिकवर करने के लिए मैंने प्रिसाइसली 2 चीजें की। सबसे पहले, जिन चीजों की वजह से इससे दर्द महसूस होता था उन चीजों को मैंने नहीं किया। इस केस में कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट्स हमने 2 से 3 चेस्ट वर्कआउट्स के लिए नहीं लगाया। एंड सेकेंडली, मैंने बहुत एक्सटेंसिवली स्ट्रेचिंग किया। आई नो कि मैं पिछले 1 या 2 महीने में स्ट्रेचिंग को बहुत ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ एंड ऑलमोस्ट एवरी अदर वीडियो मैं आपको स्ट्रेच करो ऐसा कहता हूँ। यार जब आप बिगिनर रहते हो ना, लाइक 17-18 साल की उम्र में, मुझे स्ट्रेचिंग क्या होता था इसकी कोई भी आइडिया नहीं थी। स्ट्रेचिंग की जो दुनिया है वो हमें क्या क्या सिखा सकती है वो चीजें मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक एंड राइटफुली सो, क्योंकि जब आप 17-18 साल में रहते हो तब आप एक बहुत ही इमॉर्टल फेज में रहते हो। तब आप जिम में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, आपको प्रोग्रेस तभी भी दिखेगा। पर जो एक्स एंड पेन्स, जॉइंट स्ट्रेस, ये सारी जो चीजें हैं ये वेयर एंड टेयर की वजह से अकर होती है। और ये ऐसी चीजें हैं जो 5 या मे बी 6 सालों के बाद आपको अपने बॉडी में नोटिस होंगी। और मुझे ये पता है कि मेरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वी हैव अ फॉलोइंग ऑफ ओवर 1 मिलियन एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर किड्स। बहुत टीनेजर्स मुझे देखते हैं, इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ। आई नो उस टीनेज फेज में ये बहुत ही बोरिंग लग सकता है, योगा ये क्यों करना चाहिए ऐसा लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, प्लीज टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आपको सिंपली एक फैक्ट बताता हूँ, अगर एक मसल
ठीक से स्ट्रेच नहीं हो सकता तो उसे पुल करने के और इंजर करने के चांसेस बहुत हाई हो सकते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर मसल को उसकी नेचुरल रेंज ऑफ मोशन नहीं दे रहे हो तो व्हेन अंडर लोड उस स्ट्रेस की वजह से कुछ हो सकता है। इसीलिए एक्सटेंसिवली स्ट्रेच करो। यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। बेसिक गाइडलाइन है फ्रॉम हेड टू टो, ऑप्टिमल हेल्थ के लिए हर एक मसल को स्ट्रेच करो। तो यार बहुत ही जल्द आपको वापस प्रेसेस देखने को मिलेंगे। हम इंस्टेंटली हैवी प्रेस में जंप इन नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा 2 प्लेट्स ऐसे बेंच नहीं करेंगे, पीआर नहीं मारेंगे, हम धीरे से ट्रांजिशन करके वहां तक जाएंगे वेयर वी लेफ्ट ऑफ। पर ये गुड न्यूज मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी, जस्ट अ स्पीड ब्रेकर, सेम टाइम पे स्पीड ब्रेकर आ गया। तो हम उस वेटेड पुल अप के 40 kg गोल से बहुत करीब आ चुके हैं। आज हमें 32.5 अटेम्प्ट करना है। लास्ट टाइम जब मैंने वो सारा फुटेज एडिट किया तब मुझे पता चला 8th रेप जो थी वो गई थी सक्सेसफुली। और वेटेड पुल अप्स के लिए मुझे ज्यादा हाई रेप्स करना पसंद नहीं है बिकॉज इट रूइंस द पर्पस ऑफ द होल एक्सरसाइज। इससे मुझे मेनली 6 to 8 की रेप रेंज में स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है। इसीलिए लास्ट टाइम 30 kg 8 मिले, वो हमारे 6 to 8 का अपर एंड है। अब हम आज 32.5 अटेम्प्ट करेंगे। चीज यह है कि इनके पास एक 2.5 वाला कैटल बेल नहीं है, तो हम 20, 10 और 2.5 की जो छोटी प्लेट होती है ऐसे करके वेटेड पुलअप्स लगाएंगे। आई एम फीलिंग प्रिटी कॉन्फिडेंट इवन दो हम पिछले 6 दिनों से एक डेफिसिट में है। स्ट्रेंथ लॉस एज सच इतना नहीं हुआ है। सो लेट्स वार्म अप, लेट्स गेट इन द जोन एंड लेट्स गो स्मैश द सेट। पर जाएगा, फीलिंग कॉन्फिडेंट। पर यही चीज़ है, हमने अप्रैल में एक गोल सेट किया था, वो मुझे चाहे कुछ भी हो अचीव करना है। ये मेरा बचपन से, मेरी जो पर्सनैलिटी वो ऐसी ही है। अगर मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट एट इट। इसीलिए मुझे नर्वसनेस आ रही है, एंग्जाइटी आ रही है, पर एट द सेम टाइम वो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। वी आर गोना गो गेट इट। क्या बोला था? आई वॉन्टेड वेरी बैड। ये 6 गए, अगली बार 7 जाएंगे, उसके बाद 8 जाएंगे, फिर हम 35 करेंगे। ऐसे करते करते हम 40 kg तक पहुँचेंगे। आई हैव सेट अ गोल, आई विल अकॉम्प्लिश इट। एंड इन द प्रोसेस मेरी बैक साइज़ में एक्सप्लोड कर रही है। 1 महीने या 2 महीने पहले मेरा वेटेड पुलअप 15 kg था, हमने डबल कर दिया है। वी शोड अप एवरी सिंगल डे, मैंने पूरी प्रोसेस डॉक्यूमेंट किया है। दैट्स हाउ वी ग्रो। एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको सब कुछ सिखाना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ। वी आर गोना गेट इट। आई एम वेरी हाइप राइट नाउ। चिन हमने पूरी तरीके से बार से ऊपर क्लियर किया, सुपर हैप्पी। 1 सेट, दैट्स ऑल इट टेक्स। लाइक बैक के लिए अभी मैं सिर्फ 4 टोटल सेट्स करूँगा, 4 या 5 पर टिल फेलियर। हाँ, और वेट कैसे, मतलब कितना रखना? यूजुअली 6 to 10 के बीच में मैं फेल करता हूँ, ऐसा वेट। अभी वेटेड पुलअप 32.5 लगाया, 6 फेलियर तक पहुँचा। अब नेक्स्ट सिंगल आर्म रो आप ट्राई करो, बहुत एफिशिएंट है। आधे घंटे में 45 मिनट्स में हो जाता है वर्कआउट। क्या? हाँ, और प्रोग्रेस हाँ बहुत ऊपर। चेस्ट का करता हूँ, ट्राई करो। लेट्स टॉक अबाउट दिस फॉर अ सेकंड। मेरी बैक पिछले 2 महीने में सबसे ज्यादा ग्रो हुई है। इसका रीजन क्या हो सकता है, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके में बताता हूँ। जब इवॉल्व रेनोवेशन के लिए 2 महीनों के लिए बंद था, तब मार्च में एग्जैक्टली 3 मंथ्स अगो मैं डैनीज जिम आता था, और तब भी मेरा एक्सरसाइज सिलेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही था। पर फर्क ये था कि उस टाइम आपको ये जो स्टैक दिख रही है, मैं सिंगल आर्म रोल 75 की जगह 50 kg के साथ लगाता था। अब क्या हुआ, 3 महीने में
प्रोग्रेस करते करते, वर्कआउट स्टार्ट करते करते हम यहाँ पर पहुँच गए। और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मसल विजिबली चेंज बहुत स्लोली होता है, पर एक ऐसा वेरिएबल है जो आप कंसिस्टेंटली ट्रैक कर सकते हो, वो है आपका ट्रेनिंग प्रोग्रेस। इसीलिए एक लॉग बुक रखो, नोट्स ऐप में प्रोग्रेस ट्रैक करो, एंड विथ ईच इंक्रीज इन इंक्रीमेंट वो आपके मसल में रिफ्लेक्ट होगा। वेटेड पुलअप्स 1 महीने पहले, 2 महीने पहले हम 15 kg लगाते थे 8 रेप्स के लिए, आज हमने 32.5 kg लगाया 6 रेप्स के लिए। व्हाट इज़ दैट? इट इज़ प्रोग्रेस। उस प्रोग्रेस की वजह से क्या हुआ? माई बैक ग्रू। रॉकेट साइंस नहीं है, कितनी सिंपल फिलोसफी है, इसके बारे में सोचो। सो फार हमने बैक के 2 एक्सरसाइज लगाया है। तीसरे मूवमेंट के लिए हम एक वर्टिकल पुल लगाएंगे, विच विल बी द लैट पुल डाउन। इसके ऊपर भी हमें प्रोग्रेस करना है। लास्ट टाइम आई थिंक 70 के साथ हमें फेलियर टच किया था, टुडे वील गो 75। स्लाइटली मुश्किल होगा बिकॉज पहले 2 मूवमेंट्स पे हमने ऑलरेडी PRs मारे हैं, इसीलिए बैक काफ़ी फटीग्ड है, नर्वस सिस्टम काफ़ी फटीग्ड है, बट आई थिंक जाएगा। अगर 8 या 9 रेप्स मिलते हैं देन आई एम हैप्पी। और एंड में हमेशा की तरह हम थोड़े से पार्शल्स करेंगे, बिकॉज इवन अगर आप बार को अपने चेस्ट तक पुल नहीं कर सकते, आपके पास थोड़ी सी और स्ट्रेंथ बची होती है। इसीलिए उस लेंथन पोजीशन में अगर आप एंड में थोड़े से पार्शल रेप्स करोगे, इट्स स्टिल ओके, यू विल गेन बेनिफिट फ्रॉम इट। सो मुझे एक क्वेश्चन बहुत बार पुल डेज पे आता है, वो है कि मैं अपने ट्रैप्स को श्रग्स के थ्रू ट्रेन क्यों नहीं करता। इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आंसर बताने वाला हूँ, जिससे आपको इनडायरेक्ट वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। मैंने 6 सालों में अपने ट्रैप्स को इंडिविजुअली कभी ट्रेन नहीं किया। ऐसी कभी फेज़ नहीं थी जहाँ पर मैंने महीनों के लिए सिर्फ ट्रैप्स पे फोकस किया। बट व्हाई डिड दे ग्रो? क्योंकि पुल डाउन्स और रोज़, यानी एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल लगाते वक्त आपको क्या लगता है, आपके ट्रैप्स सो रहे हैं क्या? वो भी असेस करते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ योर बैक, और वो इन सारे पुलिंग मोशंस में इनडायरेक्टली मदद करते हैं। और इनडायरेक्टली जब आप रोज़ और पुल डाउन्स पे प्रोग्रेस करोगे, आपके ट्रैप्स ही नहीं, आपके पूरी बैक के सारे मसल्स ग्रो होंगे। सेम केस फॉर फोर आर्म्स। मैंने अपने फोर आर्म्स को ट्रेन नहीं किया, वाई हैव दे स्टिल ग्रोन? रीज़न यह है क्योंकि हैवी पुल्स करते वक्त इनडायरेक्टली उन्हें एक स्टिम्युलस मिलता है। पर लेट्स से अगर आपको ट्रैप्स को ऑप्टिमली ग्रो करना है तो उन्हें डायरेक्टली ट्रेन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस आपको रीज़न दे रहा हूँ कि मैं ट्रैप्स को डायरेक्टली ट्रेन क्यों नहीं करता। लेट्स से 3 साल के बाद मुझे वो मास मॉन्स्टर लुक चाहिए, देन आई विल प्रोबेबली ट्रेन माई ट्रैप्स डायरेक्टली। बट आई होप इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। मुझे ज़िंदगी में एक बार एक पुल ओवर की मशीन ट्राई करनी है। चीज़ यह है कि अभी हमारी बैक इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि इस केबल फ्री वेट पुल ओवर में मुझे मेरे लैट्स हैंडल कर सकते हैं, पर उस पोजीशन में रहने के लिए मुझे अपना कोर इतना टेंस और अपने एब्स को इतना फ्लेक्स करना पड़ता है टू बी स्टेबल कि उसमें बहुत फोकस चला जाता है। इसीलिए एक ऑप्शन है कि हम वेट को रिड्यूस करके 15 to 25 के रेप रेंज में इस मूवमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। पर मुझे तभी भी एक बार वो पुल ओवर की मशीन ट्राई करनी है। फॉरेन जिम्स में आपने देखा होगा पैड्स ऐसे यहाँ पे होते हैं और आप इस प्रकार से पुल ओवर कर सकते हो।
इससे लैट्स कम्प्लीटली आइसोलेट होते हैं। तो एक बार हम वो ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई जिम पता है पुणे में जिसमें वो मशीन है, कमेंट्स में लिख देना। हम एक फुल डे शूट करने के लिए उस जिम में जाएंगे। थोड़े से रेप्स रिस्ट को अच्छे से वार्म अप करेंगे एंड वी आर गोना स्मैश द प्रीचर कर्ल। 15 kg करेंगे। और आई नो कि मैंने लास्ट नहीं, कितने वीडियोस हो गए, 1 मिनट, कितनी वीडियोस हाईलाइट ये थे, 3 वीडियोस हाईलाइट में। आज हम सिर्फ बैक की जगह पुल ट्रेन करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारा इंडिया में सेकेंड लास्ट वर्कआउट सेशन है। कल आखिरी सेशन होगा एंड देन वी लीव ऑन वेकेशन। इसीलिए मुझे पुल करना है, बिकॉज अगले 7 दिनों के लिए मोस्ट प्रॉबली ट्रेनिंग नहीं होगी। सो आई डोंट वांट टू लीव एनी मसल ग्रुप अनट्रेन्ड। तो कल हमने एक मिनी पुश सेशन किया, चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स की वाट लग गई है। आज बैक, बाइसेप्स, कल लेग्स। आई नो कल लेग्स, जिस दिन हम ट्रैवल कर रहे हैं उस दिन भी हम वर्कआउट स्किप नहीं करेंगे। दैट टू वील ट्रेन लेग्स, वील गो हार्ड, उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। काफ़ी थक गया हूँ, बैक का पूरा वर्कआउट लगाया, बट आई नो कि मुझे सिर्फ 2 और सेट्स के लिए अपना 100% देना है एंड देन आई कैन रिकवर। सो इवन दो वर्कआउट का एंड आ गया है, आई विल स्टिल गेट इन द जोन। जैसा हमारा पहला सेट था वैसे ही ये सेट होने वाला है। एक और। ये एक्सरसाइज एक बहुत ऑनेस्ट एक्सरसाइज है। इस पे आप चाहे तो भी चीटिंग नहीं कर सकते। यू आर लॉक्ड इन वन प्लेस, बाइसेप्स को कम्प्लीटली आइसोलेट करता है। और आई फील लाइक अगर आपको ट्रू ग्रोथ चाहिए और अगर आप ऑनेस्टली अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहते हो ना, ये एक्सरसाइज आपको हम्बल करेगी। इस पे 1-1, 2-2 रेप्स ऐड करना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी टेक्निक ब्रेकडाउन नहीं हो सकती। Failure. Let's do this. चलो last set, best set. Last set of biceps. अब 8 दिन रेस्ट। Okay then, satisfied. Good session. इवेंचुअली हम हमारा पैंट ही इस्तेमाल करेंगे। तो कल ट्रैवल करने से पहले मुझे थोड़े से सॉक्स खरीदने हैं, बिकॉज इनकी बॉटम में एक छेद आ गया है, तो नए सॉक्स की ज़रूरत है और अंडरवेयर की ज़रूरत है। तो वो शॉपिंग करने के लिए हम एमनोरा मॉल आ गए हैं डायरेक्टली आफ्टर जिम। जिम शॉर्ट्स के लिए हम ऑल द वे पवेलियन मॉल गए थे। वो शॉर्ट्स अभी फाइनली यहाँ पर है। उस मॉल में वो स्टॉक में नहीं थे, इसीलिए आई एम गोना ट्राई दीज ऑन। अगर ये अच्छे से फिट होते हैं तो हम एयरपोर्ट आउटफिट के लिए ये पहनेंगे, ये शॉर्ट्स और ये ब्लैक टी शर्ट। ब्लैक टी शर्ट मैं बस देखने के लिए पहन रहा हूँ, कलर्स ठीक से जाता है कि नहीं। ये हमारे पास ऑलरेडी बहुत है, बट दिस इज व्हाट वील ट्राई ऑन। थॉट्स
ओके, एक नया महीना, एक नई स्टैक, इसे मिलके अनबॉक्स करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव। एक न्यूज़ है कि मैं वियतनाम जाने वाला हूँ एक और बार। वियतनाम क्यों वापस जा रहा हूँ वो मुझे आप लोगों को उस टाइम पे ही बताना है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो उस ट्रैवल को कंसिडर करते हुए मैंने इस बार की स्टैक मंगाई है। लॉट्स ऑफ प्रोटीन बार्स, बहुत सारे रेडी टू ड्रिंक प्रोटीन शेक्स एंड सो ऑन। जस्ट अ रिमाइंडर कि मैंने एक पूरे साल के लिए 100 वीडियोस डाले और मुझे सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स मिले। आई डिड नॉट गिव अप, मैं डालता गया और 100 वीडियोस डाले, फिर रिजल्ट्स दिखे, फिर और 2 साल मेहनत करके एक स्पॉन्सरशिप मिली। जस्ट अ रिमाइंडर कि नथिंग कम्स टू यू अनलेस यू वर्क हार्ड फॉर इट। एक चीज जरूर है, मेहनत करने के बाद जब आप ऊपर पहुंचोगे तब स्नोबॉल इफेक्ट करके एक इफेक्ट होता है। स्टार्टिंग में एक स्नोबॉल इतना सा होता है, बट एज इट गेट्स बिगर एंड बिगर उसकी ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल हो जाती है। मेहनत के साथ फंडा सेम है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल्स जो रहते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, बट दे टीच यू द मोस्ट एंड एज यू गेट टू द टॉप इट गेट्स इजियर एंड इजियर। तो गिव अप मत करना यार, बस डालते जाओ। डू व्हाट यू लव। किसी मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट के लिए मेहनत मत करो, आपके पैशन को फुलफिल करने के लिए और आपके सपनों को पूरे करने के लिए करो। फर्स्ट आइटम वी हैव रेडी टू ड्रिंक प्रोटीन शेक्स। ये मैंने पैक ऑफ 12 मंगाया है, जिसमें 3 अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, स्ट्रॉबेरी, कॉफी और चॉकलेट। तो ये हम बैग में लेके जाएंगे। एंड वी हैव अनदर वन। सो ये 24 बॉटल्स ऑफ प्रोटीन है। 24 टाइम्स 18, मैथ कर लो। आई थिंक अगर मैं रोज 3 बॉटल्स पीऊंगा तो मेरा प्रोटीन इंटेक ट्रैवल करते समय फुलफिल होने में मदद होगी। बॉक्स नंबर 2, फर्स्ट आइटम से आप खुश होने वाले हो, बिकॉज आर यू रेडी फॉर दिस? हमारे पास फाइनली एक शेकर है। तो वो कांच के मैप्रो के बॉटल्स, जैम के बॉटल्स, ये सब अब से इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। एक शेकर ये यहाँ पर रखते हैं एक्चुअली, ताकि आपको दिखेगा। देन वी हैव अश्वगंधा आयुर्वेदिक। फिर हमने ये मंगाया है। तो चीज ये है कि जो बायोजाइम के बॉक्सेस होते हैं वो ट्रैवल करते वक्त कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे आर वेरी बल्की। तो मैं मसल ब्लेज के वेबसाइट पे था और मुझे दिखा कि इनके पास रीफिल पैक करके एक प्रोडक्ट है। तो हमने फ्लेवर कौन सा है, आई होप फ्लेवर है, ओके या रिच चॉकलेट फ्लेवर। तो मैं अभी जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वही सेम फ्लेवर है। ये कैरी करने में बहुत हैंडी हो जाएगा। तो हम ये जो प्रोटीन के रेडी टू ड्रिंक बॉटल्स है, ये और एक शेकर ऐसे कैरी करेंगे, क्योंकि ट्रिप थोड़ी सी लंबी होने वाली है और मुझे ट्रिप पे भी अपना प्रोटीन गोल हिट करना है। तो एक रीफिल पैक। बायोजाइम इस बार मैंने पहली बार ब्लू टोका कॉफी फ्लेवर ऑर्डर किया है। वेरी क्यूरियस टू सी कि इसका टेस्ट कैसे आता है। रीफिल पैक का एक और, इसके लिए भी मैं काफी एक्साइटेड था अपना वाटर इनटेक कंप्लीट करने के लिए। BCAA वाटरमेलन फ्लेवर, दिस विल बी वेरी हैंडी। फिश ऑयल जो खत्म हो गया था, इसका आई होप मैंने एक और मंगाया, क्योंकि ये बहुत जल्दी खत्म होता है, मैं रोज लेता हूँ। दैट इज बॉक्स नंबर 2। अब आते हैं आखिरी बॉक्स पे। आखिरी बॉक्स है ये, लेट मी शो यू गाइस। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 इंस्टेंट ओट्स के बॉक्सेस। एक है 1 kg का। मैं ओट्स का एक बहुत हैवी कंज्यूमर हूँ, इसीलिए ये 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। कैलकुलेट करो, मैं हर दिन 240 ग्राम्स ओट्स कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि 2 मील्स ओट्स के होते हैं, 120 ईच। तो 6000 डिवाइडेड बाय 240 करो, आपको पता चलेगा कि ये ओट्स कितने दिन लास्ट करेंगे। एंड वी हैव 3 बॉक्सेस ऑफ प्रोटीन बार्स। ये इन माई ओपिनियन अब तक का बेस्ट टेस्टिंग प्रोटीन बार है। कुकीज एंड क्रीम अगर आपने ट्राई नहीं किया, मैं रेकमेंड करता हूँ। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, तो 20 ग्राम्स प्रोटीन पर प्रोटीन बार, और बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। स्वीट क्रेविंग्स को भी फुलफिल करने में मदद करता है। तो ये है इस महीने की स्टैक। लाइक आई सेड, मेहनत करो, गो चेज योर ड्रीम्स। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया, किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। टेक केयर, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस सून।